मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज मैं वीडियो में कबीर साहब के इतिहास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सद्गुरु कबीर साहब का पंथ क्या था, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब ने जो मार्ग बनाया वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग था। निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। लेकिन जैसा ऐसा होता आया है, कुछ संत यह समझाते हैं और उनके भक्त कुछ और समझते थे। उन्होंने तो मार्ग बनाया था, लेकिन उनके भक्तों ने उसको पंथ का नाम दे दिया, उसे पंथ कह दिया। आइए जानते हैं कि पंथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। अब इस पंथ के लोग पहले तो एक ईश्वरवाद होकर निर्गुण ब्रह्म की पूजा ही करते थे। उसी प्रकार भजन गाकर उस परम सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करते थे। इसका मतलब यह है कि ये मूर्ति की पूजा नहीं करके वे वेदों के अनुसार निराकार सत्य को ही मानते थे। लेकिन बाद में यह मुनि, यह संत मूर्ति पूजने वालों का विरोध भी करने लगे। इस प्रकार एक नई राह बनने लगी। कबीर पंथी ईश्वर के निर्गुण रूप को आसान करते हैं और किसी भी प्रकार के पूजा और पाठ से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति को ही सबसे ऊपर मानते हैं। माना जाता है कि इस पंथ की 12 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें जिसके संस्थापक, जिसकी स्थापना करने वाले नारायण दास, ऋतु गोपाल साहब, कमाली, भगवान दास, जागो दास, जगजीवन दास, गरीब दास, तत्वाजीवा आदि कबीर साहब के मुख्य शिष्य थे। शुरुआत में कबीर साहब के शिष्य ऋतु गोपाल साहब ने उनकी जन्मभूमि वाराणसी में मूल गादी नाम गादी परंपरा की शुरुआत की थी। उसमें प्रधान भी ऋतु गोपाल ही थे। उन्होंने कबीर साहब की शिक्षा को, कबीर साहब के विचारों को देश भर में प्रचार प्रसार किया। कालांतर के मूल गादी की अनेक शाखाएं इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, राजस्थान,
गुजरात आदि प्रांतों में स्थापित हो गई हैं। दरअसल कबीर पंथ निर्गुण आसनों का पंथ है, जिसमें किसी भी समाज का व्यक्ति शामिल हो सकता है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब का कोई वंश नहीं चला आगे। इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब ने लिखा भी है कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। मित्रों, इस दोहे में सदगुरु कबीर साहब ने साफ लिख दिया था कि मेरा वंश आगे नहीं चल पाएगा, मेरा वंश यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो है वंश में जो मेरा वारिस है कमाल, वह मेरी बात को नहीं मानता, मेरे विचारों से उल्टा चलता है और वो जो है भगवान का भजन छोड़ करके धन माया लाने के चक्कर में फंस गया है। इसलिए यह पंथ, यह मेरी कोई शाखा नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, मित्रों ने, उनके शिष्यों ने कबीर पंथ की स्थापना की और आज वो कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।